ये बताओ कि ये लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो, a प्लस बी होल टू दी पावर 4, इसका एक्सपांशन क्या होता है? लिखो नोटबुक में, a प्लस बी होल टू दी पावर 4 एक्सपांशन लिखो। आयुष जल्दी, प्रखर जल्दी कर। लिखा? a प्लस बी होल टू द पावर 4 का एक्सपांशन, चलो जल्दी बताओ क्या होगा? 4c0 a रेस टू पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1। लिखा? अगला टर्म 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस नेक्स्ट 4c4 b की पावर 4। क्या ये सबने लिख लिया? एक बार कंफर्म करो, हो गया? सार्थक लिखा कि नहीं? लिखना तो जल्दी। हाँ, अब 4c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 आया, इसको नहीं लिखेंगे चलेगा, तो सिंपली ये क्या बच जाएगा? a की पावर 4। 4c1 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी? 4। तो प्लस यहां पर आ जाएगा 4 a की पावर 3 और ये हो गया b। क्या ये क्लियर सबको? 4c2 कितना होता है? 4c2 शॉर्टकट रिकॉल कराता हूं, याद दिलाता हूं, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सीमा याद है ना ये? हाँ, तो कितना हो जाएगा? ये 2 1 जा 2 2 जा कटेगा, 2 3 जा कितना हो गया? 6। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। 4c3 4c3 4c1 के बराबर होगा, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 4 a b क्यूब। और आखिरी टर्म 4c4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर क्या आ गया? b की पावर 4। चेक करो यहां तक क्लियर क्या सबको? तो ये किसकी वैल्यू मिली है मुझे? a प्लस बी होल टू दी पावर 4 की वैल्यू मिली है। समझ में आया? मैंने ये क्यों निकाला है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड करना है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। तो मैंने ये निकाल लिया, अब मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो a माइनस बी की पावर 4, इसका एक्सपांशन क्या होगा? यही होगा, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये आ गई टर्म a की पावर 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब मैंने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, अब क्या करना है? दोनों को माइनस। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। और अब मैं क्या परफॉर्म करता हूं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये क्लियर? चलो माइनस करो इक्वेशन को। इक्वेशन को माइनस कैसे करते हैं पता है ना? यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा प्लस। और ये क्या हो जाएगा? माइनस। नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? राइट साइड की टर्म्स बताओ क्या क्या होंगी? a की पावर 4 और a की पावर 4 वाली टर्म कैंसल आउट। ये वाली दोनों टर्म प्लस हो जाएगी तो कितना मिलेगा? 8 a क्यूब b। ये वाली दोनों टर्म कैंसल आउट। ये वाली दोनों टर्म ऐड होके क्या बनेगी? प्लस ए बी क्यूब। और नेक्स्ट ये वाली दोनों टर्म भी कैंसल आउट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो आपको a प्लस बी होल टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी होल टू दी पावर 4, इसका एक्सपांशन मिला है ये। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? क्या कॉमन निकलेगा? 8ab। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
एट ए बी निकला तो यहां बच गया ए स्क्वायर, यहां बच गया बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी हमने ये फाइंड किया है। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो कंप्लीट करो यहां तक। जिनका हो गया वो सेकंड पार्ट सोचो कैसे करना है। करेक्ट। वैल्यू पुट करो, फाइनल आंसर बताओ फिर। इधर आके बैठ तो तू। जल्दी कॉपी निकाल के आराम करने बैठा है। हो गया, बन गया। क्या है आंसर? 3 + 2 5 8 5 40 √6 करेक्ट है। यहां तक हो गया। अब इसके बाद सिंपली क्या करना है, इसमें तुमको पुट करना है ए की जगह पे √3 और बी की जगह पे क्या पुट करना है, √2। तो ए की जगह पे √3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 + √2 का होल की पावर 4 माइनस माइनस √3 - √2 होल टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू √3 इंटू √2 अंडर ब्रैकेट √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो ये हो गया 8, ये क्या बना, √6, और ब्रैकेट के अंदर में ये क्या हो गया, 3 + 2। ओके, 3 + 2 क्या हो गया, 5, 8 5 का कितना हो गया, 40। तो ये बना 40 √6। चेक कर लो, आ गया ये सबका बन गया। समझ में आया? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बनाने दे रहा हूं, सॉल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे खुद से। जिसको लग रहा है कि मेरे हेल्प की जरूरत है बोल दो, मैं हेल्प सॉल्व करना चालू कर दूंगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप समझ, तू इधर पे ध्यान दे लक्ष्य। सबसे पहले क्या कर, ये वाला वैल्यू निकालना है मुझे, x+1 होल टू दी पावर 6। कैसे निकालेंगे? वो a+b की पावर n वाला एक्सपेंशन, 6c0 और फिर 1 की पावर 1। तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगला टर्म क्या आएगा? हाँ हाँ, फिर 1 की पावर 2 नहीं लिखेंगे चलेगा। 6c3 x की पावर 3, 6c2 6c4 x की पावर 2, 6c5 x, और फिर फाइनली 6c6। दैट्स इट। समझ में आया? लिख और फिर सिंप्लीफाई कर इसको।
हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई किया होगा, 6c 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये बना x की पावर 6, ये होता है प्लस 6 x की पावर 5, 6c2 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा 15 x की पावर 4, 6c3 कितना होता है 20, 30 इंटू 3 90, 3 2 6, हाँ 20 x की पावर 3 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 1, चेक करो ये आया क्या, ठीक है। फिर जब x माइनस 1 की पावर 6 निकालेगा तो पूरा नहीं निकालना, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यहां तक क्लियर। फिर ऊपर वाले को इक्वेशन 1, नीचे वाले को इक्वेशन 2, फिर क्या करना है, यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, तो इक्वेशन 1 प्लस 2, तो जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये वाली टर्म, फर्स्ट वाली टर्म x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 पूरे की पावर 6, राइट साइड में ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा 2x की पावर 6, ये दोनों टर्म कट जाएंगी, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा, ये प्लस 30 x की पावर 4, ये दोनों टर्म कैंसल हो जाएंगी, फिर ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी तो प्लस 30 एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म ऐड हुई, ये दोनों टर्म कैंसल, फिर 1 प्लस 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 2, आया यहां तक, क्या गलत किए क्या, माइनस कर दिया था, अच्छा यहां तक क्लियर सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन कुछ निकल रहा है क्या, 2 बस निकल रहा है कॉमन, तो 2 निकाल ही लेते हैं कॉमन, 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 6 प्लस 15 x की पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, दैट्स इट, ये आ गया इस पूरे का वैल्यू। फिर आपको क्या निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकेंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह पे देख लो √2, फिर उसके बाद यहां पर पुट x इज इक्वल्स टू √2, हो जाएगा सॉल्व। चलो सबसे पहले मैं पूछता हूँ प्रखर से, प्रखर √2 की पावर 6 कितना होता है, 8 होगा, समझ में आया कैसे होगा, पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर पावर 6 है ना, तो 2 से स्क्वायर करने पे कितना हो गया 2 और 3 बच गया, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 15, हाँ इसका स्क्वायर कितना होगा 4, 15 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 8 प्लस 15 4 60 प्लस 30 प्लस 1, 90, 99, 99 का डबल 198, तो आंसर आएगा 198, चेक कर लो आ गया क्या सबका, हो गया, हटा दो फिर इसको मैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे, पढ़ लिया ना सबने, show that this term is divisible by 64 whenever n is positive integer, तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये किससे डिविजिबल है 64 से, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे पता चलता है कोई नंबर किससे किससे डिविजिबल है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 30, ये किससे किससे डिविजिबल है 2 3 5 6, बहुत सारे नंबर है 10 1, एक्चुअल में क्या करते हैं
हम इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इनका क्या निकाला हमने, एलसीएम नहीं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर जो है 2, 3, 5, तो इन तीनों से वो डिविजिबल होगा, समझ गए ना, और इनके जितने भी कॉम्बिनेशन है उससे क्या होगा, डिविजिबल। तो किसी भी नंबर के जो जो फैक्टर्स हैं वो नंबर उन सबसे क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में आई ये चीज? तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक फैक्टर निकालेंगे 64 और प्रूफ कर देंगे कि ये 64 से क्या है, डिविजिबल है। तो इसका फैक्टर 64 कैसे निकालेंगे, तो अब 64 कॉमन निकल रहा है कि अभी डायरेक्टली कहीं नहीं निकल रहा है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर जो 9 है ना इसे हम लिख देंगे 8 प्लस 1। 8 प्लस 1 क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, तो ये जो 9 है इसे मैंने लिख दिया 8 प्लस 1 या 1 प्लस 8 जो भी लिख सकते हो, होल की पावर क्या लिख दिया, n प्लस 1 माइनस 8n, और ये हो गया -9। पहला स्टेप ये क्लियर हो गया। अब ऐसा लिखने के पीछे मेरा रीजन है ताकि मैं यहां पर क्या लगा पाऊं, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपांशन। तो बायनोमियल एक्सपांशन याद दिलाता हूं फिर से मैं, a प्लस बी की पावर n का बायनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। याद आया ये? हाँ, तो अगर समझ में आया तो यहां पर लगाओ बायनोमियल एक्सपांशन और बताओ पहली टर्म क्या होगी, क्या होगी फर्स्ट टर्म। हाँ, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, क्या हो जाएगी टर्म्स इसकी, n प्लस 1 c0, फिर a की पावर n, मतलब 1 की पावर n प्लस 1। समझ में आई ये? फिर अगली टर्म क्या होगी, प्लस n प्लस 1 c1, फिर क्या आएगा, 1 की पावर एक कम हो जाएगी तो 1 की पावर क्या बन जाएगा, n। तो पहली टर्म को तो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, छोड़ दो उसको, है ना। दूसरी टर्म हमारी यहां पर क्या है, 8, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8। क्या ये क्लियर हो गया? अगली टर्म क्या आएगी बताओ, n प्लस 1 c2, और फिर क्या आएगा 8 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? अगली टर्म बताओ क्या आएगी जल्दी, n प्लस 1 c3, और अगला क्या आ जाएगा 8 की पावर 3 प्लस सो ऑन। ऐसे बहुत सारी टर्म्स आने वाली है। आखिरी टर्म क्या आएगी बताओ जल्दी से, n प्लस 1 सी n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1, ऐसा ही आएगा। और उसके बाद जो दो टर्म्स बची है उसे भी लिख देता हूं। और कौन सी दो टर्म्स बची यहां पर, -8n -9। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये पूरा मैंने किया है एक्सपांशन यहां से यहां तक, और फिर ये लास्ट की जो दो बची हुई टर्म्स थी एज इट इज लिख। अब एक एक करके मुझे वैल्यूज बताओ। तो सबसे पहले n प्लस 1 c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये भी क्या है 1, तो ये पूरा क्या बन गया 1 प्लस। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1। क्या ये क्लियर? ये हो गया 1 इंटू क्या हो गया यहाँ पर 8। फिर अगली वैल्यू n प्लस 1 c2, इसको नहीं कैलकुलेट करो, ऐसे ही रहने दो, इंटू यहां पर क्या आ गया 8 स्क्वायर, उसको भी मत करो, 8 स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ऐसा करते हुए बाकी बची टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन मत करो, उनको एज इट इज लिख दो, n प्लस 1 सी n प्लस 1, और यहां पर 8 की पावर n प्लस 1। ये पूरा यहां तक क्लियर सबको? लास्ट की जो तो दो टर्म्स है -8n -9 एज इट इज। चेक कर लो यहां तक आया समझ में? अब हमें क्या चाहिए फैक्टर में, 64। हमें निकालना है 64 कॉमन। तो देखो यहां पर 8 स्क्वायर निकल सकता है कॉमन, यहां से भी निकल सकता है, सारे से निकल सकता है 8 स्क्वायर कॉमन। 8 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 64। तो इन सब से 64 कॉमन निकल सकता है, एक्सेप्ट ये वाले नंबर्स जो दिख रहे हैं। तो चेक करो ये नंबर्स क्या कैंसल आउट हो सकते हैं क्या? तो 1 प्लस ये कितना बनेगा, 8n प्लस 8 प्लस ये वाला जो भी था एज इट इज -8n -9। क्या ये क्लियर हुआ? तो अब क्या होगा, ये 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, और यहां पर क्या है -9 कट गया, ये +8n और ये -8n कट गया। तो क्या बचा आपके पास,
ये जो बीच वाली टर्म्स थी वो बच गई, n+1c2 8 स्क्वायर प्लस n+1c3 8 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n+1 8 की पावर n+1। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब क्या निकल जाएगा पूरे में से कॉमन? 8 स्क्वायर। अगर 8 स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? n+1c2 प्लस n+1c3 8 प्लस सो ऑन। आखिरी वाला टर्म क्या बचेगा? n+1 8 की पावर क्या बचेगा बताओ तो, कॉमन सेंस चेक करता हूं, क्या बचेगा? n+1 - 2, उसकी पावर में से 2 कम हो जाएगा क्योंकि 8 स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया है, तो n+1 - 2 मतलब कितना हो गया? वो n-1 बचेगा। समझ गए ना ये चीज? अब ये जो 8 स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 64। तो 64 इंटू कुछ नंबर, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 64। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो कंप्लीट कर लो जल्दी। सौभाग्य तो लिखता है कि नहीं लिखता है? ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को फिर, और जिनका हो गया वो नेक्स्ट स्टार्ट करो। नेक्स्ट बना के दिखाओ तो मुझे सभी। सौभाग्य जब तक तेरा कंप्लीट नहीं होगा तेरे को जाने नहीं दूंगा, पूरी कॉपी चेक करूंगा मैं सारे बच्चों की। आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए पूरे नोटबुक पे होने चाहिए सॉल्व। हाँ हाँ ठीक, हटा दो मैं इसको। तुम लोग ऐसे क्लास अटेंड करते हो, कॉलेज वॉलेज के बच्चे जैसे अटेंड नहीं करते उस टाइप का लेक्चर सुन रहे हैं और उसके अंदर। ओके, हाँ चलो, ये वाली चीज हमें प्रूफ करनी है कि ये सबमिशन का मतलब समझ में आया था ना, पिछली क्लास में बताया था। हाँ, सबमिशन r = 0 से लेके कहां तक? n तक। ये क्या है? 3 की पावर r NCR इज इक्वल्स टू 4 की पावर n। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देखना। हाँ यस, हम यहां LHS से पहले स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सबमिशन r = 0 to n 3 की पावर r NCR। ये हो गया। अब यहां पर ये सबमिशन को एक्सपांड करते। सबमिशन एक्सपांड करने का मतलब है पहले r की जगह पे क्या डाल दो? 0। तो इस पूरे में r की जगह अगर मैं 0 डालूंगा तो बताओ क्या बनेगा ये? अच्छा, इसको भी ना मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूं फिर एक्सपांड करता हूं। देखो पहले ना मैं ऐसा लिख देता हूं, NCR को पहले लिख देता हूं, 3 की पावर r को बाद में लिख देता हूं। अब एक्सपांशन करता हूं। ठीक है, तो हाँ बताओ क्या आएगा सबसे फर्स्ट टर्म? r की जगह 0 डालो ना, तो क्या हो जाएगा? NC0 3 की पावर 0 प्लस अगला टर्म क्या आएगा? NC1 3 की पावर 1। समझ में आ रहा है? यहां r 0 था, यहां r क्या हो गया? 1। अगला क्या डालेंगे r की जगह पे? r की जगह पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? NC2 3 की पावर 2
फिर अब r की जगह पे क्या डालेंगे, इस पे पुट कर रहा हूं ना r की जगह पे। अगला टर्म क्या हो जाएगा, NC3, 3 की पावर 3। अगला टर्म क्या होगा, NC4, 3 की पावर 4। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे, n तक। तो आखिरी टर्म क्या आ जाएगी, NCN, 3 की पावर n। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये हो गया हमारा LHS। अब इसके बाद यहां पर मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर तुम लोग मुझे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा, सिम बता, पहला टर्म क्या आएगा, NC0, 1 की पावर n, उसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस अगला टर्म क्या आएगा, NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसा ही होगा। अब अगर मैं इस एक्सपांशन को देखूं तो एक्चुअली क्या बन रहा है, सबसे पहला टर्म मेरे पास NC0, क्योंकि 3 की पावर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस अगला टर्म क्या बन रहा है मेरे पास, NC1, 3 की पावर 1, ऐसा ही बन रहा है। अगला टर्म क्या बन रहा है, NC2, 3 की पावर 2। ऐसा करते हुए सो ऑन ये पूरी टर्म्स बन रही है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, NC0, NC1 x, ये तो x की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 3। तो ये किसका, इसका एक्सपांशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n। मतलब ये क्या बनेगा, 1 प्लस 3 की पावर n। समझ में आया? और 1 प्लस 3 कितना होता है, 4। तो ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर n। और 4 टू द पावर n आपका क्या है, RHS। दैट्स इट। समझ में आया ये चीज? तो by comparing with this expansion, we will get x is equal to 3. Hence, it will be 1 plus 3 whole to the power n. हो गया, ये हटा दूं फिर मैं। चलो, अब बच गए हैं टोटल 6 क्वेश्चंस एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, 6 क्वेश्चंस ही बचे ना। हाँ, मिस नहीं है इसमें, ये 6 क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट कर दे। तो चलो तुम लोग स्पीड पकड़ो और फिर जल्दी आज हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझ के बताओ क्या लिखा हुआ है। क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, आयुष पढ़ा कि नहीं? पढ़ना तो जल्दी क्वेश्चन। a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हमें कभी भी फैक्टर प्रूफ करना होता है तो उसके प्रोडक्ट में आना चाहिए। समझ में आया ये चीज? तो हम a माइनस बी होल ए की पावर n माइनस बी की पावर n का क्या करेंगे, एक्सपांशन। तो कैसे करें एक्सपांशन? तो एक्सपांशन करने के लिए ना a की पावर, इसने हिंट दे दिया, a की पावर n को हम लिख देंगे इस तरीके से। देखो दो स्टेप देख समझना स्टार्टिंग का। पहले लिखो a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल्स टू, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल्स टू, अब क्या करो, a की पावर n वाली टर्म को इससे रिप्लेस कर दो। तो a की पावर n वाली टर्म जब इससे रिप्लेस हो जाएगी तो ये पूरा क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी होल टू दी पावर n माइनस बी की पावर n। एक बार बताओ क्या ये समझ में आया? ऐसा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, आपको वापस यही मिलेगा। लेकिन क्यों किया, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो रीजन क्या है, ताकि हम इसमें क्या अप्लाई कर सके, बायनोमियल एक्सपांशन। और बायनोमियल एक्सपांशन 2 टर्म में होता है, लेकिन यहां पर कितनी आ रही है, 3 टर्म्स। तो आप इसे पूरे को पहली टर्म मानो और इसे क्या मानो, दूसरी टर्म। समझ में आया? इसे फर्स्ट टर्म क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि a माइनस बी हमें फैक्टर चाहिए। समझ में आ गया? और ये मेरी क्या हो गई, सेकेंड टर्म हो गई। अब इसमें बायनोमियल एक्सपांशन लगाओ, तो बताओ क्या होता है बायनोमियल एक्सपांशन का पहला टर्म क्या होता है, NC0 पहले टर्म की पावर, पहला टर्म मतलब क्या है, a माइनस बी की पावर कितना आएगा, n। समझ में है? फिर क्या आता है अगला टर्म बताओ, प्लस 1 पहले टर्म की पावर
n-1, दूसरे टर्म की पावर 1। अगला टर्म क्या आएगा बोलो जल्दी, nc2 a-b की पावर n-2 इंटू b की पावर 2, ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर समझ गए तो ये बता मुझे कि लास्ट टर्म क्या आएगा। यहां पर लिख रहा हूं लास्ट, क्योंकि उसके पहले सेकेंड लास्ट भी लिखूंगा ना। हाँ, NCN b की पावर क्या आ जाएगा n, सेकेंड लास्ट b बताओ क्या आएगा, NCN-1 a-b इंटू b की पावर n-1। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये पूरा का पूरा ये एक्सपांशन हो गया, इसका एक्सपांशन हो गया इस वाले पार्ट का। ये क्लियर हो गया सबको। अब क्या लिखना बच गया, -b की पावर n। तो आखिरी में क्या लिखा जाएगा, -b की पावर n। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको, ठीक है। अब a माइनस बी कहां से कॉमन निकल सकता है वो देखो। यहां से निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, ऐसा करते हुए सारी जगह से निकल सकता है। यहां से भी, इससे नहीं निकल सकता और इससे नहीं निकल सकता। क्या ये क्लियर। अब NCN कितना होता है 1, तो ये क्या बन गया, b की पावर n माइनस b की पावर n, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फिर सबसे निकल जाएगा कॉमन। समझ गए ना। कर लो सॉल्व फिर आगे। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। फाइनली a माइनस बी कॉमन निकाल लोगे पूरे में से। अब a माइनस बी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, वो चीज भी आपको लिखनी है यहां पर। हाँ, तो a माइनस बी कॉमन निकला, क्या बचेगा बताओ अंदर में, NC0। ये लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा, है ना। a माइनस बी की पावर क्या बच जाएगा, n-1। फिर अगला टर्म प्लस NC1 a माइनस बी की पावर क्या बचेगा। ये नहीं आया क्या समझ में। यहां पर जो पावर n थी वो एक कम हो गई और कितना हो गया, n-1। यहां जो पावर n-1 थी अब वो एक और कम हो जाएगा और पावर क्या बन जाएगा, n-2। ऐसा करते हुए सभी से निकलेगी। आखिरी वाली टर्म जो है इसमें क्या बचेगा बताओ, क्या हो जाएगा, NCN-1। यहां तो एक ही था तो वो निकल गया और b की पावर क्या बच गया, n-1। क्या ये क्लियर हो गया। तो a माइनस बी उसका क्या प्रूफ हो गया, वो क्या है, फैक्टर है। ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। हाँ जल्दी कंप्लीट करो। इसके बाद जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व कर लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो जल्दी। क्यों नहीं है दो, क्यों नहीं लेके आता बुक। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना डायरेक्ट सॉल्व मत करना कभी भी, वैल्यू रख के उसको ए और बी लेके सॉल्व करना हमेशा। जाना उसके साथ बैठ जा, निखिल के साथ। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना डायरेक्ट सॉल्व मत करना, जो मैं बार बार बोल रहा हूं समझो ध्यान से, नहीं तो फंस जाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस क्या होगा,
सबसे पहले a प्लस बी होल टू दी पावर 6 का एक्सपांशन निकालना। समझ गए ना? क्या होगा a प्लस बी होल की पावर 6 का एक्सपांशन, बोलो जल्दी। अब वो 6c0 नहीं, डायरेक्ट बताओ। 6c0 कितना होता है? 1। और क्या आएगा? a की पावर 6 प्लस 6c1 कितना होता है? 6। तो क्या हो जाएगा? 6 a की पावर 5 इंटू बी प्लस 6c2 कितना होता है? 15। 15 और ये क्या हो जाएगा? a की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 6c3 20 a क्यूब बी क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस कितना आएगा? 6 a बी की पावर 5 प्लस b की पावर 6। समझ में आया ना? ऑलरेडी हमने ये निकाल चुका था इस तरह का एक्सपांशन। तो ये a प्लस बी की पावर 6 का है, तो a माइनस बी की पावर 6 का हाँ निखिल तेरे को रुकवाऊंगा ना, नहीं बनाना है बोल रहा है ना? ठीक है। हो गया? फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा a प्लस बी होल टू द पावर 6 प्लस a माइनस बी होल टू द प्लस नहीं माइनस ना माइनस a माइनस बी होल टू द पावर 6। और राइट साइड में ये दोनों टर्म कटेंगी, ये दोनों टर्म कटेंगी, ये दोनों और ये वाली दोनों। तो अब क्या मिलेगा? एडिशन टोटल 12 a रेज टू पावर 5 b प्लस 40 a क्यूब b क्यूब प्लस 12 a b रेज टू पावर 5। फिर कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? 4 a b 4 a b कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा? 3 a रेज टू पावर 4 प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 b रेज टू पावर 4। समझ गए ना? अब ये करने के बाद फाइनली हमें क्या करना है? a और b की वैल्यू को पुट कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 4√6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 60, 60 27 और 12, ये हो जाएगा 29 39 39 और 99 99 99 इंटू 4 198, उसका डबल कितना हो जाएगा? 396 396√6। चेक कर आंसर। हाँ ठीक है, तो ओरली हो जाते सॉल्व। क्या वो कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? आ गया ना? हाँ ओरल आया। ओके, तो फाइनली वैल्यू पुट करना है। ए के प्लेस पे √3 और बी के प्लेस पे √2, तो ये जगह 396√6। चेक कर लो एक बार, हो गया सबका? हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करो ये क्वेश्चन खुद से। हिंट चाहिए तो बताओ। हो जाएगा? नहीं बनेगा क्या? हाँ बता सार्थक, कैसे बनेगा? पता कैसे बनेगा? सबसे पहले a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपांशन कर देना। फिर क्या कर देना? a माइनस बी होल टू दी पावर 4 का एक्सपांशन कर देना। समझ गए ना? फिर दोनों को क्या कर देना है? प्लस। और वो करने के बाद फाइनली a को किससे रिप्लेस कर दोगे? a स्क्वायर से। और b को किससे रिप्लेस कर दोगे? ये वाली टर्म से, √a² - 1 से। समझ गए ना क्या करना है? जैसा पिछले क्वेश्चन में था बस वही। सॉल्व करो जल्दी, आ बोर्ड में आके सॉल्व कर तू।
जल्दी। पहले a प्लस बी की पावर 4 एक्सपांड कर। a का पावर, हाँ, a की पावर 4 आएगा फर्स्ट टर्म, फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी, 4a क्यूब b, फिर आएगा c 6a² b²। ठीक है, ये पीछे पलट के क्या देख रहा है, 4c0 की वैल्यू देख रहा है, क्या होती है 1। सॉल्व कर जल्दी सौभाग्य। फाइनल आंसर, तुम लोग का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फाइनल आंसर आ गया। आयुष तेरा भी हो गया। ओके, चलो इधर पे एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है तो सबसे पहली टर्म आएगी a की पावर 4, फिर आ जाएगा प्लस
क्या आ जाएगा 4a³ प्लस 6a² प्लस 4ab³ प्लस b⁴ और यहाँ पर आ जाएगा a⁴ माइनस 4a³ प्लस 6a² माइनस 4ab³ प्लस b⁴ दोनों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। इधर पे आएगा 2a⁴ प्लस 12a² प्लस 2b⁴ फिर कॉमन निकलेगा 2, यहाँ पर बचेगा a⁴ प्लस 6a² प्लस b⁴ फिर उसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो 2 a⁴ की जगह पे a की जगह पे a² पुट होगा तो ये बन जाएगा a⁴ प्लस 6 a⁴ पुट करोगे तो a⁴ बनेगा b² तो b की जगह पे ये पुट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस 1 प्लस b⁴ है मतलब ये आ जाएगा a² माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक करो यहां तक आया क्या? आ गया यहां तक? फिर उसके ब्रैकेट ओपन करके खाली सिंप्लीफिकेशन करना है, बाकी तो कर लोगे ना। यहां पर ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगा 6a⁴ माइनस 6a⁴ यहाँ पर बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर तो a² तो a⁴ प्लस 1 माइनस आ जाएगा 2a²। ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएंगी, ठीक है। और ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो -5। तो फाइनली आ जाएगा 2a⁸ प्लस 6a⁻6 माइनस 5a⁴ माइनस 2a² प्लस 1। चेक कर लो ये आ रहा है क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद? आया क्या किसी का? ये अभी तक नहीं बना पाया था क्या? चेक करो एक बार आंसर बुक में क्या दिया है। ये वाला कि वहीं छोड़ दिया है? ये वाला है ना, समझ गए सभी? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, कर लोगे कि करके बताऊं? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the approximation of 0.99 whole raised to power 5 using the first 3 terms in the expansion। तो एक्सपांशन कैसे करेंगे? 1 माइनस 0.01 की पावर 5। समझ गए ना सभी? 1 माइनस 0.01 की पावर 5। सबसे फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 5c0 फिर 1 की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, फिर क्या आएगा प्लस 5c1 क्या आ जाएगा 0.01 की पावर 1। फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी 5c2 0.01 की पावर 2 प्लस ऐसे करते हुए बहुत टर्म आएगी, लेकिन हमें सिर्फ 3 टर्म्स लेनी है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? एक गलती किया मैंने क्या? ठीक से बैठ, क्या गलती है बताओ? यहां पर क्या आएगा माइनस, ये वाली टर्म नेगेटिव, तो पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तीसरी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 5c0 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 5c1 कितना होता है 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 कितना होता है 10 और 0.01 का स्क्वायर करने पे 0.0001 ये आ जाएगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 प्लस जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा 0.001। ठीक है, अब इसमें से इस वाली टर्म को माइनस कर दो, या उल्टा बोल रहा हूं, ये दोनों को पहले प्लस कर देते, पहले इन दोनों को प्लस कर देते तो कितना आ जाएगा 1.001 और इसमें से हमें माइनस करना है 0.05। सब्सट्रैक्ट कैसे करते पता है ना? यहां पर ये 1 माइनस ये 0 है ना, 1 माइनस 0 मतलब ये हो गया 1, ये कैरी आ जाएगा 10 माइनस से 5 गया मतलब क्या बच गया 5, ये हो गया 9 में ये आ जाएगा 9, 0.951 ये आएगा। हो गया सबका? ये समझ में आया ना क्या करना था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सपांड यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन। कर लोगे ये? कैसे करोगे बताओ? ये वाले को क्या ले लो फर्स्ट टर्म a और ये दोनों को मिला के क्या ले लो b। उसको भी ले सकते हो लेकिन मैं इसको ले रहा हूं, नहीं इसलिए क्योंकि एक्सपांशन मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा आसान होगा क्या?
इसमें एक ही टर्म वन ए वन हो जाएगा, तो ए को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ बी की पावर 0 बी की पावर 1, मेरे ख्याल से ये आसान होगा। करो एक्सपांशन इसका। चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जब एक्सपांशन किया होगा तो फर्स्ट टर्म आई होगी 4c0। 4c0 की वैल्यू 1 होती है तो सीधे 1 लिख देता हूँ, और फिर वो दूसरे की तो कुछ पावर नहीं आएगी। फिर 4c1 मतलब 4 आ जाएगा, फिर ये आएगा x/2 माइनस 2/x होल की पावर 1। फिर 4c2 जो कि होता है, कितना होता है 4c2 6 6, और यहाँ पर आ जाएगा x/2 माइनस 2/x होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा +4x/2 माइनस 2/x होल की पावर 3। फिर प्लस आ जाएगा x/2 माइनस 2/x होल की पावर 4। ये आया कि नहीं, एक बार चेक करो। यहां तक आ गया। फिर इसके बाद इसका तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या लगाओगे a-b का होल स्क्वायर, इसमें क्या लगाओगे a-b का होल क्यूब, और इसका क्या करोगे, इसमें फिर से लगाओगे बायनोमियल एक्सपांशन। समझ गए ना। हाँ, 2 बार स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बार स्क्वायर करेगा ना तो 3 टर्म बनेंगे ना, a² + b² + 2ab। फिर दूसरे बार स्क्वायरिंग करेगा तो a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा। समझ गया ना। बताओ क्या आगे कि कर लोगे, कर लेंगे ना पक्का। तो मैं चेक करूंगा ये अगली क्लास में, इसका रिमेनिंग पोर्शन होमवर्क रहेगा। ओके, पूरा फाइनल आंसर तक मैच होके चाहिए स्टेप बाय स्टेप। कहीं कोई डाउट तो बता दो। हम्म। फिर इसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं बताओ? हाँ, करके दिखाओ। हाँ, ए और बी किसे लेंगे ये क्वेश्चन है। तो एक काम करो, इस पूरे को ले लो ए, इस वाले को ले लो बी। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या है ये बताओ? 3x² माइनस 2x का होल क्यूब, फिर प्लस 3x² माइनस 2ax का स्क्वायर इंटू 3a² प्लस 3x² माइनस 2ax इंटू 3a² का होल स्क्वायर प्लस 3a² होल की पावर 3। समझ में आ गया क्या किया मैंने? ये हो गया a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। सीधा वो एक्सपांड कर दिया। फिर उसके बाद इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगा के? a माइनस बी का होल क्यूब, फिर उसके बाद इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। कर लोगे ये क्वेश्चन सॉल्व? चलो करके देखो। हाँ हाँ, आता है ना? नहीं, इसको कैलकुलेटर में कैसे डालेगा? ax। सॉल्व करो जल्दी, घर में जाके नहीं करोगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को पता है नहीं करोगे, अभी करो, इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो करो ही। अरे मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट। मैं क्या कर दूंगा, लेकिन फिर मैं करने जाऊंगा ना, फिर तुम लोग फिर आलसी जैसा नोट डाउन कर रहे, छाप लोगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तो लगाया वही वाला ए क्यूब में, अभी वही तो लगाया मैं। हाँ, तो ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। हाँ, सॉल्व करो, जिसका पूरा होगा उसी को छुट्टी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, खत्म। बायनोमियल से लगा ले, निकाल ले फॉर्मूला, बायनोमियल से कोई भी फॉर्मूला बना सकता है। ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। क्या कर रहा है?
बन गया क्या? कहां पर? हाँ, अच्छा तू बस इसको एक्सपांड करके छोड़ दिया होगा। हाँ, तो सबसे पहले ए क्यूब, ठीक है, फिर -3 ए स्क्वायर बी, फिर आ जाएगा +3 ए बी स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं माइनस बी क्यूब, माइनस ये आ जाएगा 2ax का होल क्यूब। ठीक है, अभी ये जो एक्सपांशन हुआ सिर्फ इतने टर्म का एक्सपांशन है। अब इसका एक्सपांशन बचा है, तो +3 इधर पे आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 2ax +2ax का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद इंटू में क्या है यहाँ पर 3a स्क्वायर, ये वाली टर्म बनी यहां पर। फिर उसके बाद ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म को मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 a की पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर -2ax, प्लस ये वाली टर्म को भी डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 3 जा 9 3 जा 27 a की पावर 6। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 x की पावर 6 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 2 54 x की पावर 4, और ये 1 हो गया 5 इंटू a प्लस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब x क्यूब। फिर उसके बाद ये वाली टर्म, तो 3 3 जा 9 a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +9a स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर में 9x की पावर 4 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 x क्यूब a प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर। फिर उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी, तो प्लस 27 इंटू 3 81 a की पावर 4 x स्क्वायर -54 a की पावर 5 x प्लस 27 a की पावर 6। समझ में आया? फिर उसके बाद लास्ट में ये वाला 9 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 81 a की पावर 2 x की पावर 4 माइनस 12 9 जा 108 x क्यूब a क्यूब प्लस 36 a की पावर 4 x की पावर 2, और उसके जो टर्म ऐड हो रही है सब्सट्रैक्ट हो रही कर लेना। समझ गए? कितना टाइम लगेगा? 2-3 मिनट ही तो लग रहे हैं, और कितना लग रहा है? मुझे सॉल्व करने स्टार्ट हुए कितना टाइम लगा? करो वैसा स्पीड में, अलर्ट कर होके करोगे तो होगा सॉल्व जल्दी। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि एक बार जब तक पूरा नहीं करोगे ना तब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगी, ये इसलिए मैं इसको करवा रहा था। बाकी ये लगभग तो हमने कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर डिस्कस करने तो अगली क्लास में हम कर सकते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज ये चालू कर दे, फिर अगली क्लास में आ रहा है एपीजीपी। ठीक है, केपीएस स्कूल के कुछ क्वेश्चन पेपर है मेरे पास जिसमें ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बता देता हूँ कौन से। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत आया। सार्थक तू ही है ना केपीएस का, तेरे लिए ही बोल रहा हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चन आए हुए तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।